19वीं सदी के बंगाल के हृदय में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसका जीवन ही ईश्वरीय प्रेम का जीवंत प्रमाण बन गया। वह कोई विद्वान नहीं था, न ही पारंपरिक अर्थों में कोई साधु, और फिर भी उसने आधुनिक भारतीय इतिहास के कुछ महानतम दिमागों को प्रेरित किया। वह सिर्फ ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, उसने ईश्वर को देखा था, उसने ईश्वर से बात की। यह श्री रामकृष्ण परमहंस की कहानी है, एक रहस्यवादी जिसने परम को छुआ और दुनिया को दिखाया कि सभी रास्ते वास्तव में एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। रामकृष्ण का जन्म 1936 में पश्चिम बंगाल के कामारपुकुर के शांत गांव में गदाधर चट्टोपाध्याय के रूप में हुआ था। एक बच्चे के रूप में भी उनमें तीव्र आध्यात्मिकता के लक्षण दिखाई देते थे। अक्सर धार्मिक उत्सवों या भक्ति संगीत के दौरान वे समाधि में चले जाते थे। उनका मन किताबों या औपचारिक शिक्षा की ओर नहीं था, बल्कि रहस्यवादी और दिव्य की ओर था। उनका मानना था कि धर्म का अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अनुभव किया जाना चाहिए। वह भक्ति कर्म कांडों के बारे में नहीं थी, यह समर्पण के बारे में थी। अपने 20वें दशक में रामकृष्ण को गंगा के तट पर प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी नियुक्त किया गया था। यहीं पर उनकी आध्यात्मिक यात्रा ने एक असाधारण मोड़ लिया। वह भगवान को देखने के विचार से ग्रस्त हो गए। उन्होंने रोया, उपवास किया, गहन प्रार्थना की और यहां तक कि अगर वह दिव्य को नहीं देख पाए तो अपने जीवन को समाप्त करने की धमकी भी दी। और फिर यह हुआ। एक दिन जब वह देवी काली की मूर्ति के सामने ध्यान कर रहे थे तो उन्हें दिव्य प्रकाश की बाढ़ का अनुभव हुआ। दुनिया गायब हो गई, समय रुक गया। बाद में उन्होंने कहा, मैंने दिव्य मां को देखा। सर्वव्यापी पूरा ब्रह्मांड उनकी उपस्थिति से भर गया। उस क्षण से रामकृष्ण का आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ाव निरंतर, गहरा और निर्विवाद हो गया। लेकिन रामकृष्ण भगवान के एक दर्शन से संतुष्ट नहीं थे। वह देखना चाहते थे कि क्या वही दिव्य दूसरे धर्मों में भी पाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। एक सूफी शिक्षक के मार्गदर्शन में एक कट्टर मुसलमान के रूप में अभ्यास किया। उन्होंने इस्लामी प्रार्थनाएं की, मुस्लिम कपड़े पहने और हिंदू रीति रिवाजों से दूर रहे। और एक बार फिर वे एक समाधि में चले गए और अल्लाह का अनुभव किया। फिर उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया, यीशु के जीवन पर चिंतन किया और भक्ति के साथ बाइबल पढ़ी। बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने मसीह को एक दृष्टि में अपने पास आते देखा और अपने शरीर में विलीन होते हुए। इन प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से रामकृष्ण एक शक्तिशाली निष्कर्ष पर पहुंचे, जितने विश्वास उतने ही मार्ग। उनके लिए सभी धर्म एक ही दिव्य वास्तविकता के लिए सच्चे मार्ग थे, अगर उनका पालन प्रेम और ईमानदारी से किया जाए। रामकृष्ण का जीवन ध्यान आकर्षित करने लगा, चमत्कारों के लिए नहीं, बल्कि उनके दिल की पवित्रता और उनकी बुद्धि की गहराई के लिए। हर वर्ग के लोग उनके पास आए, अमीर और गरीब, विद्वान और संशयवादी। उनमें से एक युवा व्यक्ति नरेंद्रनाथ दत्ता था, जो बाद में स्वामी विवेकानंद बन गया। विवेकानंद एक तर्कवादी थे। उन्होंने ईश्वर के प्रमाण की मांग की। रामकृष्ण ने बहस नहीं की। उन्होंने बस इतना कहा, तुम उसे देखोगे जैसे तुम मुझे देखते हो। समय के साथ विवेकानंद को अपनी आध्यात्मिक जागृति मिली और वे दुनिया को रामकृष्ण के संदेश के पथ प्रदर्शक बन गए। रामकृष्ण ने मौन, प्रेम और परमानंद की अवस्थाओं के माध्यम से अपने शिष्यों को सिखाया कि सच्चा धर्म किताबों से परे है, कर्मकांडों से परे है और भय से परे है। 1886 में श्री रामकृष्ण ने गले के कैंसर से पीड़ित होकर अपना नश्वर शरीर त्याग दिया, लेकिन तब तक उनका आध्यात्मिक मिशन पूरा हो चुका था। उन्होंने कई लोगों के दिलों में दिव्य ज्ञान की ज्वाला जला दी थी, जो इसे महासागरों और पीढ़ियों तक ले जाएंगे। उनका संदेश सरल लेकिन शाश्वत था। ईश्वर वास्तविक है, ईश्वर को देखा जा सकता है और सभी रास्ते अगर प्रेम से चलें एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। आज स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन दुनिया भर में उनकी विरासत को जारी रखे हुए है। जाति, धर्म या राष्ट्रीयता की बाधाओं के बिना मानवता की सेवा करना,
श्री रामकृष्ण ने कभी किताबें नहीं लिखी, उन्होंने कभी कोई धर्म नहीं बनाया। वे बस जीते थे भगवान में, और उनके माध्यम से दुनिया ने सीखा कि ईश्वर दूर नहीं है, वह पास है, भीतर, और हमेशा प्यार पाने की प्रतीक्षा कर रहा है। अगर यह कहानी आपको छू गई है तो इसे साझा करें, क्योंकि दुनिया को और अधिक याद दिलाने की जरूरत है कि सत्य एक है, भले ही रास्ते कई हों।